तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 117 को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से शियो और वह मॉन्स्टर आपस में एक साथ ब्लास्ट हो गए थे और वहीं पर सब कुछ धुआं हो जाता है। और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते मतलब डोमेन में फंसे हुए थे वो वापस से आ जाते हैं नेचुरल तौर पर बाहर। और सामने से हमें ऊपर दिखाया जाता है एक एग गिर रहा होता है आसमान से। जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं वो कहने लगते हैं मॉन्स्टर तो मर गया, लेकिन जो मिस जियो थी वो कहाँ पर है, मुझे तो वो नहीं दिख रही। लेकिन तभी सामने से देखते हैं कि सामने से चमकती हुई चीज ऊपर से गिर रही है और वो लगते हैं आखिर यह क्या चीज है। जरा देखो तो सही, सभी लोग आसमान से कुछ गिर रहा है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है ये किसी तरीके का एग है। तभी जो लिन होता है वो बहुत ज़्यादा उदास होता है और रो रहा होता है। तभी अचानक जैसे ही वो एग को देखता है तो वो उस एग की तरफ कूद जाता है उसे पकड़ने के लिए और वो लगता है इसमें शियो की ब्रीथ है, मतलब इसकी एनर्जी महसूस हो रही है संडे में से। मुझे मुझे लगता है जो शियो है वो अभी भी जिंदा है। और सभी लोग शियो की चिंता करना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं शियो कैसी है, शियो कैसी है। और लिन संडे को पकड़कर नीचे ले आता है और सभी लोग भी शियो के पास इकट्ठे होने लगते हैं। तभी जो येलो होती है वो बोलने लगती है जो शियो है वो क्या ठीक है, वह अंडे में कन्वर्ट हो गई है, अब क्या करना चाहिए हमें। तभी जो होंगरी आती है लिन के पास और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं उससे कहने लगती है शियो की जो ब्लड लाइन है वो डीमन किंग की है। जब तक हम इसके अच्छे से ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये जल्दी उठ जाएगी नरवीना की प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए। और नरवीना के बारे में आपको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा सीरीज में आपने इसका यह नाम सुना ही होगा। अब ये वह प्रोसेस है जिसमें जो ह्यूमन है जो भी है वो दोबारा से मरकर दोबारा से पैदा हो जाता है। तो वह बताती है कि जो शियो है उसने काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया था अपने डीमन एनर्जी का, इसलिए वह एक अंडे में बदल गई है। और लिन कहने लगता है शियो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा ब्रदर है वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा तुम्हारी उठने में और इस एग से बाहर निकलने में। तभी हमें एक नई जगह का सीन दिखाया जाता है, एक टावर का जिसका नाम होता है विंटर क्वीन एशिमा श्राइन। तभी हमें नेक्स्ट सीन में यांग ली को दिखाया जाता है जो कि एक ट्यूब में बंद हुआ होता है। और तभी वहाँ पर कोई खड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार जो हमारा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है वो अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। और यांग ली की जो बॉडी है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन रही है धीरे धीरे करके। और बोलता है मैं फ्यूचर में इस यांग ली को अपना हंटिंग डॉग बना दूंगा, ये सिर्फ मेरी ही कमांड सुनेगा। और जो बंदा बोल रहा था वो डेविल गॉड निकलता है। तभी डेविल गॉड का एक चेला आता है और वो बोल लगता है और बताता है कि जो बारबेन है वो मारा जा चुका है। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो लिन और लिन की पार्टी है वो यहाँ पर बढ़ रही है। तभी जो डेविल गॉड होता है वो उनसे कहने लगता है जो रियल डेविल गॉड तो है नहीं, ये उसकी कॉपी है। आई मीन क्लोन को क्लोन कह सकते हो उसका। और तभी डेविल गॉड उससे कह लगता है क्या सच में लिन और लिन की जो पार्टी है वो यंगजाओ में सच में आ गई, तो अब तुम्हें उन चूजों से घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें उनसे डरने की जरूरत है। जल्दी से जो लास्ट ग्रेट गोस्ट किंग बचे हुए हैं उन्हें मेरा ऑर्डर्स दे दो कि वह लोग जल्दी से बाहर जाएं और लिन और लिन की पार्टी से निपट कर आएं। और जो चेला होता है वो उससे कहने लगता है यस डेविल गॉड जैसा आप चाहें। और मन ही मन में सोचे लगता है, जो डेविल गॉड होता है वो मन ही मन में सोचे लगता है कि जो आखिरी के जो मेरे किंग टाइप के गोस्ट हैं एज लेवल गोस्ट वो इन्हें संभाल लेंगे, वो भी दो। इस बार तो लिन पक्का टपक जाएगा। तभी हमें 3 दिन के सीन के बाद दिखाया जाता है जो सिटी तबाह हो गई होती है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। और लिन की पार्टी की मदद से वहाँ पर सारा का सारा रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है पूरी सिटी का। और वहाँ का जो एक नया मैनेजर है, सिटी का मैनेजर है, वो चुना गया यंगदिया और दिक्सिया के लोगों के बीच में थे। और सभी मिलकर एक साथ काम करना स्टार्ट कर दिया उस वक्त। तभी हमें दिखाया जाता है जो लिन और होंगे येलो और गोस्ट गर्ल और रोज आपस में बैठे हुए होते हैं घेरा बनाकर और बीच में शियो को अड्डा रखा हुआ होता है। तभी लिन कहने लगता है शियो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा जितना जल्दी हो सके इस शियो को जगाने का। तभी जो गोश्त गर्ल होती है वो उससे कह लगती है शियो तो शियो तुम जल्दी से उठ जाओ, क्या तुम्हें जो मेरे हाथ का स्ट्रॉबेरी केक बना हुआ पसंद नहीं आता था, जल्दी से उठ जाओ मैं तुम्हें पूरा केक दे दूंगी। तभी जो येलो होती है वो लगती है डीमन किंग जल्दी से तुम उठ जाओ, मेरे पास जो स्नैक है वो मैं तुम्हें दे दूंगी अगर तुम उठ गए तो। तभी रोज भी आती है और उसका जो टेडी होता है बियर वो भी आंसू निकल रहा है, भाई साहब टेडी होता है पता नहीं था खैर। तभी रोज उसे कह लगती है सिस्टर सीओ जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारा जो बियर है वो बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा उदास भी है। तभी जो लिन होता है वो रोज से कहने लगता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है रोज, जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी सीईओ को जगाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तभी जो लिन होता है वो हमारी तरफ देखता है और उससे बोल लगता है कि मैंने सुना है जो मेटरनल लव है वो ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और हॉगी से कहने लगता है कि तुम्हें
चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें सीईओ को जगाना होगा और अब उसे तुम जगा सकती हो होंगे और अपना दूध पिलाओ उसको। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ? मिल्क पिलाओ उसे। ये सुनने के बाद तो सभी के सभी शौक हो जाते हैं, खासकर होंगे। और वह अपने गुब्बारों को छुपाते हुए उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम क्या बकवास किए जा रहे हो और मैं अपना दूध कैसे पिला सकती हूँ? मैंने तो अभी तक बच्चे भी नहीं है मेरे भी एक भी। और पूरी की पूरी लाल पड़ जाती है होंगे। और तभी जो लेना है उसकी धड़कन फिर से जाग उठती है एक और बार उसी सीईओ के सामने। और होंगे के पास जाने लगता है और वो लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो चलो एक बच्चा बनाते हैं, मतलब बेबी बनाते हैं। और दोनों का रोमांस फिर से चालू हो जाता है। और जो सीईओ एग रूप में बदली हुई होती है वो यह देख रही होती है और बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगती है। और तभी लिन जो होता है वो अपने सोल्जर निकालता है और सीईओ को दे लगता है, बोल लगता है, चलो मैं उसे कुछ सोल्जर खिला के देखता हूँ, शायद से इसकी एनर्जी थोड़ी वापस आ जाए। और जैसे ही वो सीईओ के एग को देखता है तो वो मूव करते हुए महसूस करता है उसको। और जो सीईओ होती है, मतलब जो एग सीईओ होती है, वो उसके सारे के सारे सोल्जर को एब्जॉर्ब कर जाती है। और जैसे ही जो लिन होता है वो सोल्जर को देखता है और वो लगता है, अरे नहीं, जो मेरे कलेक्शन के जो प्राइवेट कलेक्शन के सोल्जर थे वो सीईओ ने सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लिए। ये देखकर होंगे ये भी हंसने लगती है। और लिन ये देखकर वो लगता है कि जो सीईओ है वो जरूर ही मुझसे जेलस हो रही थी, इसलिए इसने जानबूझकर मेरे सारे के सारे सोल्जर को एब्जॉर्ब कर लिया। तभी रेड हार्ड गाय है उसके पास आता है और लिन से कह लगता है, लिन यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, जो दूसरी सिटी का बंदा है उसने मुझे बताया कि वहाँ के जो अंडरवर्ल्ड के दोस्त हैं वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं हर तरफ। और लिन पोज मारते हैं उससे कह लगता है, यहाँ पर रुकने ज्यादा देर के लिए ठीक भी नहीं होगा, चलो चलते हैं हम सभी लोग और बाकी के जो दूसरे सिटी के दोस्त हैं उनको टपका कर आते हैं। तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। तभी जो रेड हेड गाय है वो लिन को पकड़ लेता है, चिपक जाता है और उसे कह लगता है, लिन तुम यहाँ से हमें छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस करूंगा, तुम तो मेरे टीचर हो टीचर। ये देख सुनने के बाद तो जो रेड हेड गाय है वो खुश हो जाता है और बोलता है, लिन मेरा मेंटर बनेगा, ये तो वाकई मेरे लिए खुशी की बात है बहुत ज्यादा। और मैं यहाँ पर दिक्सिया के कल्चर को प्रमोट करूंगा और जुगो सिटी है उसे दिक्सिया का पार्ट बना दो। ये सुनने के बाद लिन भी खुश हो जाता है और बोल लगता है, मुझे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा पसंद आया। और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसका स्वागत करता है। और वह लोग वहां से चलते हुए बनते हैं और बोलने लगते हैं, जो भी मैंने सिखाया है उसको याद रखना। और रेड हायर गोए भी बोलने लगता है, चलो मोचंग और कोनिया को साथ में लेकर चलते हैं और हम भी जाने के लिए तैयार हैं। तभी जो यंग सिटी है वहां पर किसी सड़क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रेड कार्टर और उसकी गर्लफ्रेंड वाइफ जो भी है वो साथ में जा रहे होते हैं। भाई साहब, गर्लफ्रेंड वाइफ उसकी, अब मैं उसको नहीं, वो टॉपिक तो मैं उठाना नहीं चाहता, पर भाई सीन तो मजेदार है, क्या सीन है। तभी जो लड़की होती है वो उससे बोल लगती है, हे रेड कार्टर, क्या हम लिन और होंगे को ढूंढने के लिए जा रहे हैं क्या? तभी रेड कार्टर उससे कहने लगता है, हाँ, मैं उन दोनों को ढूंढने के लिए क्या आऊंगा, मैं तो बस अपने उस जगह पर दिक्सिया में बहुत ज्यादा बोर हो गया था, इसलिए मैं यंग आइलैंड में घूमने के लिए आया हूँ। और वो जो उसकी वाइफ होती है वो एकदम से गुस्सा हो जाती है, मुंह बनाती है और मन में सोचते बोलने लगती है, मुझे पता है तुम लिन और होंगे के बारे में, बाकी के सबके बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे, तुम इसलिए यहाँ पर उनके पीछे पीछे आ गए। और बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और मन में सोचते बोलती है द्वारा से कि हमें इतना समय हो चुका है एक साथ रहते हुए, लेकिन फिर भी तुमने मुझे एक भी बार टच नहीं किया। आप समझ रहे हो ना क्या चाहती है ये? इसकी इच्छाएं बाहर आ रही हैं। अब आप समझ गए होंगे किस तरीके की इच्छाएं। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट। तभी वो उससे कहने लगती है रेड कार्डर, जरा अपना सर नीचे तो करना। तभी जो रेड कार्डर है उसका चेहरा तो बिल्कुल कोल्ड फेस का होता है, बिल्कुल बर्फ जैसा, कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दिखता। और वो बोलने लगता है, तुम ना बोरिंग हो बहुत ज्यादा। और तभी वो से एक चुम्मा दे देती है, उदाहरण देती है, जो क्या देती है हमें नहीं पता, लेकिन वो दे देती है। तभी जो रेड कार्टर है वो उससे कहने लगता है, अच्छा अब समझ में आया मुझे तुम्हें किस चाहिए थी, तो मैं भी तुम्हें किस दे सकता हूँ। और उसे जोर से दे देता है। और वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है ये देखने के बाद और वो वहां से आगे जाने लगती है और उससे बोलने लगती है, मैंने तो तुमसे किसी तरह की रोमांस की तो उम्मीद ही नहीं की थी। तभी जो रेड कार्टर है वो चलते उससे बोल लगता है, मैं कभी भी गर्ल्स को नहीं समझ सकता, आज तो कोई समझ पाया है जो समझ लेगा, ये अपने आप को क्या समझ रहा है बे। तभी हमें बियर मार्केट का सीन दिखा जाता है, यहाँ पर एक गाड़ी होती है, वैन कह सकते हो। यहाँ पर लिन और लिन की पार्टी उस वैन में आराम कर रही थी। तभी जो लिन आता अपना टेबलेट निकालता है और उससे कह लगता है होंगे से, और उसे बताता है नेट पेट्रोल डिवीजन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस मैप को मुझे उनके द्वारा भेजा गया है। इस जो टाउन है इसको बियर टाउन कहा जाता है और यहाँ पर गोस्ट किंग रहते हैं और यहीं पर के छुपा हुआ बैठा हुआ है, हमें उससे निपटना होगा। तभी अचानक से बहुत सारी लड़कियों की आवाज आने लगती है और वो बोलने लगती है, ये तो एक मैन है, ये आदमी है, एक आदमी है, वाओ। और भाई ये सीन देखने के बाद तो मैं भी टोटली कंफ्यूज हो गया एकदम से कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारी लड़कियां लिन की तरफ बढ़ने लगती हैं। और वो भी एक्सप्रेशन कौन सा है पता है? ठड़क वाला, कि अब ही खा जाएंगी। अब खाने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि क्या चाहती हैं ये।
और बोलने लगती है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस आदमी को देखकर। और जैसे ही लिन उनकी आवाज़ सुनता है तो अचानक से वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है, हे ब्रदर, क्या तुम मेरे घर पर आ सकते हो कुछ समय गुजारने के लिए? आप समझ ही गए होगे कि आखिरकार क्या चाहती हैं ये। तभी लिन उससे पूछ लगता है, आखिरकार तुम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गई? क्या यहाँ के जो मैन हैं वो थोड़े अजीब होते हैं? तुम तो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा डरा रही हो बे। और भैंस से लड़की बताने लगती है कि ये है टाउन, बियर टाउन, और बियर टाउन में जितने भी आदमी हैं उन्हें उस जिनवारा के द्वारा ले जाए जा चुके हैं। वो इस मॉन्स्टर का नाम है और यहाँ के जो गोस्ट किंग का नाम है वो शिनवारी है। और जो शिनवारी ये एक स्पाइडर गोस्ट है। और जो है स्पाइडर गोस्ट है वह सभी के सभी आदमियों का फ्लैश खाना, जो मतलब मांस, एक बॉडी कह सकते हो, बॉडी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इसलिए इस बियर टाउन के जितने भी मैन हैं उन सभी को वह खा चुकी है और वह दूसरी सिटियों में भी अटैक करती है। यह सुनने के बाद जो जिलिन होता है वो काबला स्टार्ट कर देता है और उससे बोलने लगता है, क्या सिर्फ आदमियों को खाती है? ऐसा इसको सुनकर तो ऐसा लगता है जो स्पाइडर गोस्ट है उसकी आदमियों से कोई ना कोई दुश्मनी जरूर रही होगी। तभी जो होंगरी होती है वो उससे बोलने लगती है, मैंने ये सुना है न्यू मूरो के बारे में, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, एस लेवल तक की है। और कई सारे आदमियों को खाना निकल जाना, इसका मतलब यही हुआ कि वह अपने आप की पावर बढ़ाना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। और अगर आपने स्पाइडर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके के जो नेचर होता है स्पाइडर का। और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगर आपको पता करना है क्या नेचर होता है तो आप गूगल पर सर्च मारो, मिलेगा आपको। तो ये वही प्रोसेस है एक तरीके से अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए जो फीमेल स्पाइडर होती है। अब आएगी, देखते रहो। तभी नेक्स्ट सीन में हमें कई सारी मधुमक्खियाँ दिखाई जाती हैं। अभी टोटल मधुमक्खी नहीं है, ये फीमेल मधुमक्खियाँ कह सकते हो। तभी ये देखने के बाद जितनी भी लड़कियां होती है वो घबराना चालू कर देती है और वो लगती है, ये यहाँ पर गोस्ट पेट्रोल टीम है, यहाँ पर आ चुकी है, जल्दी से हमें छुपना होगा, जल्दी से हमारे रूप में छुप जाओ। तभी अचानक से जो लिन का सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन भेज देता है और वो लगता है, पहला ऑप्शन तुम्हारा ये है कि जितने भी पेट्रोलिंग पर आए हैं गोस्ट, सभी को मार दो तो तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा, पॉइंट मिलेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम खुद से उनके जो गुफा है उनके साथ चले जाओ एनिमी के, दुश्मन के अड्डे पर, उसके लिए तुम्हें 25 दिन पॉइंट मिलेंगे। और तुम्हारा थर्ड ऑप्शन है कि तुम कहीं पर छुप जाओ और अपने आप को बचाओ, उसके लिए भी तुम्हें 25 पॉइंट मिलेंगे एबिलिटी के। ये सुनने के बाद तो लिन और भी ज्यादा सरप्राइज होता है और मन में सोचते मुझे लगता है, जो सिस्टम है क्या आखिरकार मुझसे चाहता क्या है, ये तो मेरी बचवाना चाहता है। सही कहा ना मैंने। और तो और उसके तरफ मतलब दुश्मनों के साथ जाने का जो रिवॉर्ड है एकदम कई ज्यादा है यार, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इसको। और अगर मुझे किसी फीमेल गोस्ट के द्वारा पकड़ लिया गया तो मुझे पूरा का पूरा चूस लिया नहीं जाएगा। अब इसके वर्ड तो भाई आजकल के लौंडे सब समझ जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट कर जरूर बताना। जल्दी मिलते हैं इसकी ट्रक के साथ नए एपिसोड में। और आगे के एपिसोड तो और ट्रक से भरे हुए हैं, आई मीन कॉमेडी से भरे हुए, ज्यादा मत समझ लेना, बहुत ही ज्यादा गलत समझ लेते हैं आजकल के लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।